क्योंकि बहुत सारे लोग पहले जो वेब स्टोरीज डाल रहे थे उनका एक दिन में लाख लाख ट्रैफिक आ रहा था। अब डे बाय डे वो ट्रैफिक गिरता जा रहा है। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि ट्रैफिक देख लो भाई, इतना ट्रैफिक अभी लाइव आ रहा है विशाल का ये मोटिवेशन मिलता है, ये मोटिवेशन तो दोस्तों ये पूरा जो वीडियो है हम इसमें बताने वाले हैं कि एक बहुत अच्छी और परफेक्ट वेब स्टोरी कैसे बनाएं, दोनों वर्डप्रेस पे भी और ब्लॉगर पे भी। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्डप्रेस पे और लास्ट में हम जाएंगे ब्लॉगर पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज के वीडियो में हमारे साथ है विशाल, जो कि ब्लॉग रिव्यू 22 में हमारे साथ आए थे और उन्होंने बताया था कि ऐसे 10 दिन के ब्लॉग में इन्होंने वेब स्टोरी से इतना सारा ट्रैफिक लेके आया। अब बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन है कि साहब वेब स्टोरी कैसे बनाएं, और वेब स्टोरी से आने वाले जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेरे को आते हैं, तो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी इस वीडियो में। तो विशाल, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। अच्छा विशाल, एक बात बताओ, ब्लॉग रिव्यू 22 के बाद क्या क्या हुआ? सर ब्लॉग रिव्यू 22 के बाद मैंने क्लाउड होस्टिंग ले रखी थी मेरी साइट पे, और इतना ट्रैफिक आया कि क्लाउड होस्टिंग भी फेल हो गई थी। अच्छा ठीक है और सर उसके बाद में मेरा यूट्यूब चैनल भी, उस पर 700 सब्सक्राइबर हो गए, 500 घंटे का वॉच टाइम हो गया, और मेरी टेलीग्राम की कम्युनिटी में 2500 से ज़्यादा लोग जुड़ गए। वाह 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 वाह, ठीक है। तो ये भी एक चीज है कि अगर आप ब्लॉग रिव्यू में पार्टिसिपेट होते हो तो आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट भी होते हैं। और अगर आप लोगों को ब्लॉग रिव्यू में पार्टिसिपेट करना है तो जो हमारा मेन चैनल है लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल, वहां पे जितने भी वीडियोस आते हैं वहां पे जब आप एक्टिव रहेंगे तो आपको पूरा का पूरा मौका मिलेगा ब्लॉग रिव्यू में पार्टिसिपेट करने का, ठीक है। सेकेंडली, मैं होस्टिंग के लिए बता दूं कि अगर आप बिगिनर हैं तो नए के लिए मैं प्रेफर करता हूं कि होस्टिंगर, ठीक है। तो और जब ट्रैफिक आने लग जाए, इतना सारा ट्रैफिक जैसे आ रहा है, तो मैं प्रेफर करूंगा आप डिजिटल ओशन बाय क्लाउडवेज लें, और इन दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और मेरा अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं लिंक से तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम मेन आ जाते हैं। विशाल, आप बताओ स्टार्ट से कि एक नया कोई ब्लॉगर है, उसको वर्डप्रेस पे अगर वेब स्टोरीज बनानी है तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल शुरू से। हाँ, तो वर्डप्रेस पे यदि वेब स्टोरी बनानी है तो उसके दो तरीके, एक है गूगल का प्लगइन और एक है मेक स्टोरी का प्लगइन। गूगल के प्लगइन से ज़्यादा फीचर है अभी मेक स्टोरी में, तो हम मेक स्टोरी के प्लगइन से बनाएंगे वेब स्टोरी। तो इसके लिए आपको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खोलना है और यहाँ पर प्लगइन के सेक्शन में ऐड न्यू पर क्लिक करना है। ऐड न्यू पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपको मेक स्टोरी सर्च करना है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखेंगे, मेक स्टोरीज में स्पेलिंग में स्पेस नहीं देना, वरना वो प्रॉब्लम आएगा, तब आएगी ये, ठीक है। यस सर। अब इसके बाद में अपन को प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल होने के बाद आपको इसको एक्टिवेट करना है। अब ये आपका प्लगइन एक्टिवेट हो गया। अब आपका जो लेफ्ट साइड के अंदर ये स्लाइड बार आ रहा है, इसके अंदर आपको मेक स्टोरी का बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो एक चीज मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले, ब्लॉग रिव्यू 22 पब्लिश होने के बाद मेक स्टोरीज में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी इसको, और बाकी लोग भी पूछ रहे थे, तो इसने कांटेक्ट किया उनकी एडिटोरियल टीम को। तो एडिटोरियल टीम ने भी बोला कि वो हमारे वीडियोस देखते हैं और इसका एक बीटा वर्जन आएगा, क्योंकि अभी फिलहाल मोबाइल से ये प्लगइन इतना अच्छा काम नहीं करता है। तो उन्होंने कहा जो बीटा वर्जन आएगा सबसे पहले विशाल के पास भेजा जाएगा टेस्टिंग के लिए तो हाँ विशाल। हाँ, अब आप मेक स्टोरी का डैशबोर्ड खुल गया है। इसके अंदर आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो आपको लॉगिन करने के लिए पहले एक आईडी बनानी होगी मेक स्टोरी के अंदर। तो आप मेक स्टोरी की वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पर आपको एक साइन अप का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये साइन अप का फॉर्म आ जाएगा, आपको इसे भरना है। जैसे आप इसे भर देंगे तो आपको एक मेल आएगा, जिस आईडी से आपने आईडी बनाई है, तो आपको ये अब इसे आपको वेरीफाई करवाना है। अब मेल वेरीफाइड हो गया है। इसके बाद में आपको अपने डैशबोर्ड पर आना है और जिस ईमेल से आपने आईडी बनाई है उसे आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, और आपको कनेक्ट टू वेब स्टोरीज या मेक स्टोरीज पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको ऑप्शन दिखेगा कनेक्ट टू मेक स्टोरीज, और इसका आपको इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको ओपन डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको ये स्किप करना है, इसमें कुछ बताया गया कि किस तरीके से हम वेब स्टोरी बनाएंगे। अब ये फॉर्म होगा, आपको इसे फिल करना है। इसके बाद में आपको माई वर्क स्पेस पर क्लिक करना है।
अब आपको अपनी वेबसाइट को अलाउ करना है मेक स्टोरीज के डैशबोर्ड पर आकर, और ये अब अलाउ हो गई है तो आप अपनी वेबसाइट से अब मेक स्टोरी को कनेक्ट कर पाएंगे। तो आपको इस पर क्लिक करना है, आई हैव वेरीफाइड माई अकाउंट। अब इसके अंदर मेक स्टोरी का डैशबोर्ड खुल गया। अब आपको अपने लेफ्ट साइड में स्लाइड बार दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और इसके सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर एक स्लग दिखेगा, स्लग पे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखा रहता है वेब और डैश स्टोरीज। आपको इसे चेंज करके सिर्फ स्टोरीज करना है। इसे आप करेंगे क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं विशाल? सर गूगल वेब स्टोरी का प्लगइन और मेक स्टोरी का प्लगइन, इन दोनों का जो स्लग है वो सेम रहता है। यदि आप कभी आगे जाके गूगल का प्लगइन यूज़ करेंगे तो दोनों का सेम होने के कारण ये दोनों ही दिखेंगे नहीं आपकी वेबसाइट पे। ओके ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोगों ने दोनों प्लगइन इंस्टॉल कर लिए हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो ये एक उनमें से कारण हो सकता है। ठीक है विशाल। हाँ, इसके बाद में आपको सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। अब इसके हम फिर से हम मेक स्टोरीज के डैशबोर्ड पर आएंगे। अब मेक स्टोरीज जब आप इस डैशबोर्ड पर आते हो और इस पर यदि आप अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड से मेक स्टोरी पर जाते हो तो यहाँ पर कभी कभार आपकी होस्टिंग यदि अच्छी नहीं होती है, लोड ज़्यादा नहीं उठा पाती, तो कई सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे आपका पोस्टर अपलोड नहीं हो पाता या इमेज लोड नहीं हो पाती। तो इसके लिए आप मेक स्टोरी का जो डिफ़ॉल्ट एडिटर है उनकी वेबसाइट पे यहाँ पर जाकर भी आप अपनी मेक स्टोरी बना सकते हो। तो इसके लिए आपको क्रिएट न्यू स्टोरी के बटन पर क्लिक करना है। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं? हाँ, और वहाँ से फिर इंपोर्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली आपके वर्डप्रेस पे? ठीक है। हाँ सर, फिर अपन जब पूरी वेब स्टोरी बन जाएगी तो अपन इस डैशबोर्ड पे आके इसे पब्लिश कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद में आपको स्टोरी का नेम देना है। अब ये डैशबोर्ड खुल गया है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले इमेज ऐड करनी है। इमेज के लिए यहाँ पे आपको स्लाइड बार में मीडिया गैलरी दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आप जिस भी टॉपिक के ऊपर इमेज अपलोड करना चाहते हो उसे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं, GIFs भी और वीडियोस तीनों ऐड कर सकते हैं। ठीक तो है। हम सबसे पहले इमेज ऐड करेंगे। और अगर हमने कोई इमेज बनाई हुई है ऑलरेडी तो हम इसको अपलोड भी कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ, इसे अपलोड करने के लिए आपको मीडिया लाइब्रेरी इस पर क्लिक करना है। अब इसके अंदर में यहाँ पे आएगा ऐड न्यू मीडिया का बटन। अब इसमें आप यदि अपनी कंप्यूटर में आपके पास इमेज है तो आप अपलोड फाइल्स पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप गूगल से भी इमेज ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप URL ऐड कर सकते हैं उसका। ओके ठीक है। तो तुम यूजुअली इमेज यहीं से फ्री इमेजेस से ही काम करते हो या फिर अपलोड करते हो इमेजेस? सर मैं पोस्टर के लिए तो इमेज क्रिएट करता हूँ और बाकी जो इमेज है वो इसी से यूज़ करता हूँ। ठीक है ठीक है। पोस्टर क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। हाँ यस सर, गूगल ने गाइडलाइन दी है, उसके हिसाब से जो भी आप वेब स्टोरी बनाओगे तो उसमें लेफ्ट साइड में टॉप के अंदर आपका लोगो होना चाहिए। तो हम पहले लोगो ऐड करेंगे। तो ये लोगो आपको एक बार बनाना पड़ेगा और हर वेब स्टोरी में डालना पड़ेगा? यस सर। अब आप जो भी इमेज ऐड करोगे तो उस पर आपको क्लिक करना है। और लोगो जो तुमने ऐड किया है वो किसी भी साइज का हो सकता है कि इसका स्पेसिफिक एक साइज होना चाहिए? नहीं, लोगो आप किसी भी साइज का ऐड कर सकते हो। ठीक है। अब आपको जो भी इमेज आप ऐड करोगे उसमें इमेज सेटिंग में जाना है और उसका एल टैग डाल देना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑल टेक्स्ट डालना। हर एक जो इमेज है उसका ऑल टेक्स्ट डालना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी इमेज को एग्जैक्टली पढ़ नहीं पाता है गूगल, तो ऑल टेक्स्ट से समझ जाएगा कि इमेज क्या है। अब इसके बाद में हम टेक्स्ट डालेंगे। तो ये आ गया आपका टेक्स्ट। जब आप कोई भी टेक्स्ट यदि इसमें पेस्ट करोगे तो ये जो उसके फ़ॉन्ट की स्टाइल है वो चेंज कर देगा और ये बहुत छोटे फ़ॉन्ट हो जाएंगे। तो आपको जो आपकी ऊपर ये लाइन आती है सर्च बार, इसमें आपको अपना टेक्स्ट पेस्ट कर लेना है और उसे वापस कॉपी करके पेस्ट करना है। अच्छा ऐसा?
तो ये अपना पहला पेज बन गया है, इसका हम दूसरा पेज क्रिएट करेंगे। तो आप जब दूसरा पेज क्रिएट करोगे तो उसमें आपको बस कुछ चीज़ें ही चेंज करनी है, तो हम इसे डुप्लीकेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम टाइम बचाने के लिए अभी टाइम बचाने के लिए हम डुप्लीकेट पेज बना रहे हैं, आप ऐसे ही डिफरेंट पेजेस बनाइए। हाँ ठीक है। यस सर। तो फिर इमेज चेंज करनी है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो पुरानी इमेज यूज़ की थी उसका एल टैग दूसरा पुराना वाला था, तो इसका भी ये सेम हो जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हैं। इस टाइप से आपको पेज, अब आपको इसमें बटन ऐड करना है या फिर वैसे गूगल ने जो गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से जो भी आप बटन ऐड करोगे, एफिलिएट की लिंक लगाओगे, वो वेब स्टोरी के बीच में नहीं लगनी चाहिए, वो एंड में लगनी चाहिए। तो मान लो ये आपका एंड का पेज है, तो आपको यदि बटन लगाना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऐड ए रेक्टेंगल पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में आपको इसका कलर सेलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। अब इसमें आपको टेक्स्ट ऐड करना है। अब आपको इसका कलर चेंज करना है। अब इसके अंदर यदि आपको लिंक लगानी है तो एक तो ये तरीका है, जैसे आप बटन बनाएंगे और जो टेक्स्ट है उस पे ऑन क्लिक पे जाके यहाँ पर अपनी लिंक ऐड कर सकते हैं। और अभी जो मेक स्टोरी नया अपडेट दिया है उसके अंदर यहाँ पर एक CTA बटन का ऑप्शन भी ऐड कर दिया है। इस यदि आप ये बटन लगाएंगे तो आपने जब बटन ऐड करा है तो मैंने इस इमेज के अंदर एक लिंक ऐड करी है। अब इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये दिखाएगा यहाँ पर क्लिक करें या क्लिक हियर, ऐसा ऑप्शन दूसरा पॉपअप खुल जाएगा। तो इसमें आपके क्लिक के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके ठीक है। तो मेक स्टोरी में इसने एक नया अपडेट दिया है जिसमें CTA बटन ऐड किया है। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी लिंक ऐड कर देनी है। हाँ, अब इसके बाद में जैसे इस बटन पर कोई क्लिक करेगा तो ये पॉपअप नहीं खुलेगा, वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। परफेक्ट ठीक है। सर, और अब सर मैं और स्लाइड डालूं या फिर बताओ? नहीं, इसी को ही डुप्लीकेट कर दो, यही चलता रहेगा। हाँ ठीक है। बाकी जिसको, क्योंकि वेब स्टोरीज आपको बताना है तो हम इसी तरीके से आप अलग अलग स्लाइड्स बना सकते हैं। हम टाइम बचाने के लिए अभी डुप्लीकेट स्लाइड्स बना रहे हैं। ठीक है। यस सर। इसके बाद में आपको जब इसे पब्लिश करना है तो यहाँ पर पब्लिश एज ए वेब स्टोरी पर क्लिक करना है। अच्छा, इसके पहले वो बताओगे और भी जो ऑप्शंस थे, क्या कहते हैं, पोल और क्विज वाले? यस सर। क्योंकि मेरे हिसाब से वेब स्टोरी अभी जो मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग पहले जो वेब स्टोरीज डाल रहे थे उनका एक दिन में लाख ट्रैफिक आ रहा था। अब डे बाय डे वो ट्रैफिक गिरता जा रहा है। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि वेब स्टोरीज अभी बिल्कुल न्यू थी, तो उसमें क्या हो रहा था कि सिंस गूगल के पास कंटेंट ही नहीं था तो जो वेब स्टोरीज आ रही थी वो दिखाने लग गया था। अब वो क्या है, उसका एसईओ करने लग जाएगा। तो एसईओ में मेरा मानना है जो फ्यूचर में क्या चीज होगा कि जैसे हमारा आर्टिकल होता है, आर्टिकल में जो एसईओ होता है उसमें ये देखता है कि कितने देर तक आपका बंदा रुका रहता है, एवरेज वॉच टाइम कितना है, आपके एनालिटिक्स में आता है कि रुका है। इसी तरीके से इसमें क्या आएगा कि कितने लोग आपकी वेब स्टोरीज को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि वेब स्टोरी बनाने के साथ आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो कैसी वेब स्टोरी बनाना है और यूजर को वैल्यू मिले। अभी मेन उद्देश्य आप लोग का ये है कि बनाओ फटाफट ट्रैफिक लो, पर बाद में ये काम नहीं करेगा। बाद में यूजर को जब जो वेब स्टोरी वैल्यू दे रही होगी उससे ट्रैफिक आएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यूजर को कैसे वैल्यू देनी है? तो ऑब्जर्व करो, क्योंकि जो डिस्कवर में चीजें आ रही हैं वो गूगल को पसंद है, मतलब यूजर को पसंद है, उसी तरीके से आपको वेब स्टोरी बनानी है। ठीक है विशाल?
यस सर। तो जब आपको क्विज पोल ये ऐड करने हैं तो यहाँ पर स्लाइड बार के अंदर नीचे ऑप्शन होगा ऐड ऑन का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेक स्टोरी ने एक नया अपडेट दिया है जिसमें उन्होंने पहले क्विज था, पोल्स था और यस नो का ऑप्शन था, अब उन्होंने ट्विटर कार्ड और एक ऑडियो भी ऐड कर दिया इसमें नए फीचर। तो यदि आपको क्विज ऐड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और फिर क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में इसमें आप जब क्विज बनाएंगे तो अपनी रिजल्ट स्क्रीन भी दिखा सकते हैं, या फिर इसमें रिजल्ट नहीं दिखेंगे, कितने लोगों ने यस करा है कितने लोगों ने नो, ये परसेंटेज दिख जाएगी। तो इसके लिए आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें अगर आप डाल पाएं तो डालें, क्योंकि इससे यूजर एंगेजमेंट बढ़ता है। यूजर एंगेजमेंट बढ़ेगा तो ये भी एक अच्छा सिग्नल होगा मेरी नज़र में आपकी वेब स्टोरी, मतलब आपकी वेब स्टोरी की अथॉरिटी बढ़ाने के लिए। हाँ विशाल। तो सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन का टाइटल डालना है, उसके बाद में आपको अपने ऑप्शन जो भी हैं वो डालने हैं। अब जो भी आपका राइट ऑप्शन होगा उस पर आप ये क्लिक कर देंगे, से राइट ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में आप यहाँ पर इमोजी भी ऐड कर सकते हैं। जब भी कोई आपके ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो ये इमोजी शो होंगे। ठीक है। इसके बाद में आपको ऐड टू स्टोरी के बटन पर क्लिक करना है। अब ये ऐड हो चुका है पोल और ये टेक्स्ट, हाँ, तो ये पोल ऐड हो जाएगा। अब जो भी इस पर क्लिक करेगा तो उसको आंसर भी शो हो जाएगा इसमें। ठीक है। ठीक है सर। इसके बाद में इसमें कुछ एलिमेंट के ऑप्शन भी है, जैसे आप कोट लगाते हो तो कोट के लिए ये ऑप्शन है, और इसके अंदर एक एरो का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पर आप आओगे एरो शेप्स पर, इस पर आपको सी ऑल पर क्लिक करना है। आप कोई भी बटन लगाते हो तो उसके बाद उसके नीचे ऊपर एरो लगा सकते हो। अब इस इमेज के अंदर या फिर बटन में हम एनिमेशन भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको राइट साइड में जो स्लाइड बार आ रहा है इस पर एनिमेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको इफेक्ट पर जाना है और यहाँ पर आप इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये सारी चीजें आप एक्सपेरिमेंट कर करके देख सकते हैं जो भी है ना, क्योंकि जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना सीखते जाएंगे। हाँ। तो अब हम इस एरो के अंदर भी एक एनिमेशन लगाएंगे। अब आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखा हुआ है प्ले ऑन का। प्ले ऑन के बाद में लिखा हुआ है ऑन लोड, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि पहले कौन सा एनिमेशन होगा उसके बाद में कौन सा एनिमेशन होगा। ठीक है। तो अब आपको अपनी वेब स्टोरी के अंदर आप टैग लगा सकते हैं। ये टैग भी गूगल के अंदर शो होते हैं। तो सिलेक्ट टैग्स पर आपको क्लिक करना है और फिर ऐड न्यू पर क्लिक करना है और आप अपने टैग लगा सकते हैं। अब आपको यदि अपनी वेब स्टोरी को पब्लिश करना है तो पब्लिश एज ए वेब स्टोरी पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना टाइटल डालना है। अब आप जब गूगल न्यूज़ में इसका अप्रूवल लेंगे तो वहाँ पर आप जो अपने पब्लिशर नेम डालेंगे वो आपको यहाँ डालना है। ठीक है। इसके बाद में आपको अपना लोगो सेलेक्ट करना है। लोगो सेलेक्ट करने के लिए साइड में एक इमेज का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये लोगो आ जाएगा। आप इसमें फोल्डर भी बना सकते हैं कि लोगो का एक फोल्डर बना दिया जिसमें सारे अपनी वेबसाइट के लोगो डाल दिए, और जब आपको ये फोल्डर में अपनी इमेज को डालना है तो इसके लिए आप इसे सेलेक्ट करेंगे और इसमें डाल सकते हैं। ठीक है। अब आपको अपना फेविकॉन सेलेक्ट करना है। अब आपको अपनी स्टोरी की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। इसका हम अपना पोस्टर सेटअप करेंगे। पोस्टर सेटअप करने के लिए सेटअप पोस्टर पर क्लिक करना है और फिर यहाँ आपको फ्री इमेज मिल जाएगी, कॉपीराइट फ्री इमेज। तो आप अपना टाइटल डालेंगे, उससे रिलेटेड आपको इमेज मिल जाएगी। पोस्टर मैं ऐसे ही बता दूं कि पोस्टर वो चीज होगी, जैसे अगर जब आप गूगल डिस्कवर में देखोगे तो जो सबसे पहले आपको इमेज दिखती है वो पोस्टर है। तो एक तरीके से यूट्यूब की लैंग्वेज में से आप थंबनेल भी बोल सकते हो कि जिसको देख के बंदा क्लिक करेगा, तो ये सबसे अट्रैक्टिव होनी चाहिए।
और जो ये पोर्ट्रेट वाला होता है, ये जो डिस्कवर में दिखती है वो ये वाला होता है। उसके अंदर में जो लैंडस्केप में, जब आपकी वेबसाइट टॉप स्टोरीज में आती है, गूगल पे हम कीवर्ड सर्च करते हैं जो टॉप स्टोरी आती है, तो लैंडस्केप वाला उसमें दिखता है। और स्क्वायर में जब डिस्कवर में हम नीचे जाते हैं तो इसमें जैसे ब्लॉग पोस्ट आती है उसी टाइप से दिखता है, तो ये स्क्वायर वाला होता है। ओके, तो ये तीनों हमें सेट करना पड़ेगा या फिर एक से ही काम चल जाएगा? सर तीनों सेलेक्ट करना पड़ता है, वरना ये जो ऑप्शन है सेव पोस्टर का, ये ऑन नहीं होता। ठीक है, इसका अंदर हम सेव पोस्टर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करना है। आपका एसईओ वाला पार्ट आ गया। ये पूरा पार्ट जो है ये गूगल सर्च इंजन के लिए, जो आपकी वेब स्टोरी सर्च रिजल्ट में आएगी तो उसके लिए पूरा है। तो ये अभी बता दें कि पहले जो वेब स्टोरीज थी सिर्फ गूगल डिस्कवर में भी आती थी, अब वो सर्च में भी आने लग गई हैं, तो ये काम आएगा फीचर वहां पे। अब इसके अंदर में आपको आर्टिकल सेलेक्ट करना है और इसमें आपका ये टाइटल जुड़ जाएगा और यहाँ पर आप कीवर्ड डाल सकते हैं। मतलब आर्टिकल क्योंकि इसके लिए है, विशाल के लिए और भी ऑप्शंस हैं, वो है स्कीमा टाइप। ऊपर स्क्रॉल करना एक बार, ऐसे, हाँ, ये स्कीमा टाइप है। तो जो भी आपका स्कीमा टाइप हो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्कीमा टाइप नहीं पता है तो आप गूगल पे डाल सकते हैं, गूगल स्कीमा टाइप क्या है पवन अग्रवाल, तो हमारी वेबसाइट मिलेगी दीपावली एसईओ टिप्स, आप देख सकते हैं क्या है। हाँ, इसके अंदर आपको कीवर्ड डालने हैं। कीवर्ड के लिए मैं बताऊंगा कि कीवर्ड tool.io आप यूज कर सकते हैं, वहां से आप कीवर्ड्स ले सकते हैं, वो बेटर है। हाँ, अब आपको अपना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है और इसके अंदर आप अपने कुछ कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि गूगल स्टोरी में क्या कंटेंट है वो बिल्कुल भी अभी गूगल समझ नहीं पा रहा है। तो उसको समझने के लिए एग्जैक्टली क्या है, ये पूरा का पूरा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी सर्चेबल कीवर्ड्स हो, ये जो चाहते हैं कि लोग सर्च करें, जैसा भी वो सारी चीज़ें आपके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आनी चाहिए। काफ़ी अच्छा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपका होना चाहिए। इसके अंदर आपको सोशल मीडिया इमेज का ऑप्शन मिलेगा। जब भी आपकी कोई वेब स्टोरी को शेयर करेगा तो यदि आपने ये ऐड नहीं किया तो आपकी इमेज शो नहीं होगी, सिर्फ लिंक दिखाई देगी, और यदि आप इसे ऐड करेंगे तो इमेज भी शो होगी। इसके बाद में आपको अपना ऑथर टाइप सिलेक्ट करना है। अब आपको अपना पब्लिशर लोगो सिलेक्ट करना है। उसके अंदर में ये मेटा टैग है। मेटा टैग के बारे में मैंने मेक स्टोरी के सपोर्ट से पूछा था, तो उन्होंने बताया कि ये डालना भी नेसेसरी नहीं है, और यदि आप इसे डालते तो हो सकता है आपकी इंडेक्स भी ना हो पाए यदि आपने गलत डाला तो। ओके, तो ठीक है, इसे छोड़ो, फिर बेटर है। अब आपको सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब इसके बाद में ये आपको बता देगा कि आपकी मेक स्टोरी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या चीज़ आपने ऐड नहीं की। तो इसका टाइटल सही है, लेकिन इसमें कम से कम 5 पेज होने चाहिए, तो आप इसमें 5 पेज ऐड कर सकते हैं। और आपकी जो वेब स्टोरी है उसके जो आपने टेक्स्ट डाला है वो कम से कम 500 कैरेक्टर उसके अंदर होने चाहिए, तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है ना कि एक तरीके से योस्ट और रैंक मैथ का काम कर रहा है कि ये सारी चीज़ें नेसेसरी होंगी। ये इसलिए भी बोल रहा है कि जितना टेक्स्ट आप डालोगे उतना गूगल को समझने में आसानी होगी कि ये है किस बारे में वेब स्टोरी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा फीचर है जो आप फॉलो करें तो उससे ज़्यादा चांसेस है कि आपकी वेब स्टोरीज डिस्कवर में और अब सर्च में भी आने लग रही हैं, वहाँ पे आने लग जाए। हाँ विशाल। यस सर। और कभी कभार आप यदि एल टेक्स्ट को डालना भूल जाएंगे तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा यदि आपने एल टैग नहीं डाला होगा, और फिर आप अपनी जितनी इमेज में नहीं डाला वो डाल सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं सिर्फ 5 पेज बना देता हूँ। ठीक है, फटाफट बना दो, वही डुप्लीकेट ही कर दो। हाँ,
अब इसके बाद आपको इसके बाद में आपको सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपने गूगल एनालिटिक्स का कोड डाल सकते हैं, फेसबुक का ऑप्शन भी है इसमें, ट्विटर और FB पिक्सल का ऑप्शन भी है। एनालिटिक्स का जो आईडी है ये यूनिवर्सल वाला आईडी डालना रहता है या G4 वाला आईडी डालना रहता है कि कोई भी डाल सकते हैं? सर यूनिवर्सल वाला डालना रहता है। यूनिवर्सल वाला, ठीक है। हाँ, मैं बताऊंगा सर कैसे निकालना है। हाँ बता दो ये भी एक बार। ट्रैफिक देख लो भाई, इतना ट्रैफिक अभी लाइव आ रहा है विशाल का। ये मोटिवेशन मिलता है, ये मोटिवेशन। अब आप जब गूगल एनालिटिक्स में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एडमिन के ऑप्शन पर लेफ्ट साइड के अंदर एडमिन का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में आपको प्रॉपर्टी सेटिंग पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपनी यूनिवर्सल आईडी मिल जाएगी, आपको इसे कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है इस आईडी को। ठीक है। इसके बाद में आपको यदि अपनी वेब स्टोरी के अंदर ऐड लगाने तो यहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपको नन की जगह गूगल एडसेंस का भी ऐड लगा सकते हैं और ऐड मैनेजर का और कस्टम कोड भी लगाया जा सकता है। तो हम गूगल एडसेंस का कोड लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स का कोड लगा दिया। इसके बाद में आपको अपना गूगल एड स्लॉट एडसेंस भी का डाल देना है। गूगल एडसेंस का कोड इसने लगा दिया है। ये 00 एक्चुअली नहीं होगा, आपका जो एडसेंस का कोड होगा, आप देखना कोड बनेगा, एडसेंस का जो कोड बनेगा वहां पे आपको CA पब करके जो भी चीज दिखेगी वो यहाँ पे पेस्ट करना है और एड स्लॉट आईडी भी वहां पे आपको मिल जाएगा। जब आप बनाओगे तो वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, हम सिक्योरिटी रीजन से अभी विशाल वाले वो दोनों डेटा नहीं डाल रहे हैं, पर आप ये डाल सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या, आप कॉमेंट करें हमेशा। यस सर। इसके बाद में आपको अपनी वेब स्टोरी को पब्लिश करने के लिए पब्लिश स्टोरी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने ये एडिटर के अंदर मेक स्टोरी के एडिटर में बनाई है, तो ये वेब स्टोरी तैयार हो गई है, लेकिन हमें इसे अपनी वेबसाइट के एडिटर में डालना होगा। तो हम वेबसाइट में आएंगे और मेक स्टोरी के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। जब आप इस पेज को रिफ्रेश करोगे तो नई वेब स्टोरी आपको दिख जाएगी। तो ये आपको वेब स्टोरी आ चुकी है। यहाँ पर आपको व्यू स्टोरी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी हम इसमें तुम्हारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए ना। हाँ यस सर। वो आपको यहाँ पर आकर पब्लिश के बटन पर क्लिक करना है और पब्लिश एज ए वेब स्टोरी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक जो परमालिंक है वो बन जाएगा। आपको पब्लिश न्यू पर क्लिक करना है और ये वेब स्टोरी पब्लिश हो जाएगी। मेक स्टोरी के नए अपडेट में उन्होंने एक ऑप्शन दिया है जिसमें आप जब पब्लिश करेंगे तो यहाँ पर आएगा एक्सपोर्ट फॉर सोशल मीडिया। तो आपने जो भी वेब स्टोरी बनाई है ये उसे एक वीडियो में कन्वर्ट कर देंगे, इसे आप अपने सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। वाह यार, ये तो बहुत ही शानदार चीज है। अच्छा एक चीज और बता भाई। अच्छा वो अभी रेंडर कर रहा है, सारी चीजें बन रही हैं, ठीक है। तब तक एक चीज बताओ कि जैसे तुमने पब्लिश करी है इसको सर्च कंसोल में भी डाल के एक बार बता दो, क्योंकि कई लोगों को ये भी नहीं पता है कि वो सर्च कंसोल में कैसे डाल। अब आपको अपनी वेब स्टोरी को यदि सर्च कंसोल में ऐड करना है तो आपको विजिट लिंक पर क्लिक करना होगा और आपको ये अपनी वेब स्टोरी की लिंक मिल जाएगी। आपको इसे कॉपी करना है और यहाँ पर ऊपर सर्च का ऑप्शन होगा, इसमें आपको ये डाल देना है। सर्च में डालने के बाद एंटर जैसे प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। यस सर। अब आपको रिक्वेस्ट फॉर इंडेक्सिंग पर क्लिक करना है और लाइव टेस्ट भी आप चेक कर सकते हैं कि शो हो रही है नहीं हो रही। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये जब करते हैं तो कई बार वहाँ पे नीचे AMP एरर दिखा रहा होता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि AMP ज़रूरी है क्या, तो AMP ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो AMP यूज़ नहीं कर रहे हैं और ये एरर उनको भी दिखाता है, फिर भी गूगल डिस्कवर में उनका आ रहा है। और विशाल ने एक्चुअली AMP, विशाल की साइट पर AMP इनेबल होगा ना विशाल? यस सर। सर मेरी वेबसाइट पे पहले AMP नहीं था, तब भी मेरी कुछ वेब स्टोरी डिस्कवर में दिखने लग गई थी। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि AMP हो, बट अगर आप AMP डाल सकते हैं तो बेटर है। अब आपको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक करना है।
इस तरीके से जो भी सारी आपकी वेब स्टोरीज हैं आप उनको मैनुअली एक बार इंडेक्स ज़रूर करें। जो मेक स्टोरी है, यदि आपने अपनी वेबसाइट में रैंक मैथ इंस्टॉल कर रखा है तो ये आपकी वेब स्टोरी के लिए अलग से साइट मैप जनरेट कर देता है, जिसे आप अपनी सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हैं। तो आपको अपने रैंक मैथ के डैशबोर्ड में आना है और यहाँ पर साइट मैप सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आएगा मेक वेब स्टोरीज और यहाँ पर आपको अपना साइट मैप मिल जाएगा। आपको इसे कॉपी करना है और यहाँ पर एंटर कर देना है। ये साइट मैप में जाके आपको एंटर कर देना है। हाँ, ओके, सर्च कंसोल और आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अच्छा विशाल, मैंने पिछले ब्लॉग रिव्यू 22 में बोला था कि इंग्लिश से रिलेटेड तुमने क्रिप्टो का ब्लॉग बनाया, तो कोई बनाया है, दिखा सकते हो? हाँ सर, मैंने अपने इंग्लिश का एक नया ब्लॉग बनाया है क्रिप्टो के लिए और हाँ सर वो encryptofiber.com है। ओके, ठीक है। तो ध्यान दें क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके सिमिलर वेबसाइट्स बना लिए। तो विशाल का जो क्रिप्टो से रिलेटेड वेबसाइट है वो एग्जैक्टली ये encryptofiber.com। हाँ विशाल, ठीक है? यस सर। ओके, तो यही था विशाल सारा? यस सर। तो अब आपने देख लिया, विशाल ने हमें पूरा बता दिया है कि कैसे उसने वर्डप्रेस पे एक वेब स्टोरी बनाई और अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्री ब्लॉगर पे कैसे बनाना है। ओके, तो अगेन हमें वही करना है प्रोसेस, makestories.io पे जाके साइन इन करना है। अगर आपने को नहीं पता है साइन इन वगैरह कैसा करना है तो पूरा, अच्छा ये जो प्रोसेस है एग्जैक्टली सेम है जैसा हमने वर्डप्रेस पे किया था। फर्क बस इतना है कि वर्डप्रेस में हमने एक प्लगइन वर्डप्रेस पे जाके इंस्टॉल किया था, यहां पे ऐसा कोई प्लगइन नहीं करना है, बाकी एग्जैक्टली सेम वही करना है जैसे हमने रजिस्टर किया था। अगर आप स्किप करके, अगर आप सिर्फ फ्री ब्लॉगर का पार्ट देख रहे हो तो टाइम स्टैम्प देख के स्किप करके इस पार्ट पे आ गए थे, तो प्लीज पहले पूरा वीडियो पुराना देखिए। ओके, तो वैसे ही एग्जैक्टली एक सेम वेब स्टोरी बनानी है। हमने वेब स्टोरी बना ली और यहां पर आपको क्या करना है, यहां पे ऑप्शन आ रहा है पब्लिश करने का। ओके, तो हमने इसको पब्लिश किया और अब हमें यहां पे चाहिए, जैसे ये पब्लिश हुआ तो हमें इसका एक शॉर्ट लिंक चाहिए होता है, तो हमने शॉर्ट लिंक पे क्लिक किया और यहां पर आपको एक URL, क्योंकि इसका जो URL है ये होस्टेड होगी मेक स्टोरी पे ही, तो इसकी जो होस्टिंग सारी चीजें हैं मेक स्टोरी ही एनेबल कर रहा होता है। इसका जो डेटा आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा एनालिटिक्स का जो है, आपने ब्लॉगर वाला एनालिटिक्स इसमें डाला था, तो डेटा आपका सारा आपके एनालिटिक्स में दिखेगा, होस्टिंग वगैरह सब इसमें, बस URL यहां को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही कुछ भी अभी टेस्ट URL बना दूंगा, आप सही URL अपना बनाइएगा और थोड़ा सा टाइम लेगा और ये हमारा शॉर्ट लिंक क्रिएट कर देगा। तो अब ये देखिए कि किस तरीके से हमारा ये बन चुका है। अब हमें इसका शॉर्ट लिंक चाहिए है, तो शॉर्ट लिंक के लिए आप वापस शॉर्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और यहां पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कॉपी एम्बेड। आपको इसको कॉपी करना है। आप अपने ब्लॉगर पे आए, आप यहां पर या तो न्यू पोस्ट या न्यू पेज जो भी आपको क्रिएट करना है आप कर दें। जैसे मैंने यहां पर पोस्ट क्रिएट किया है, मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं वेब स्टोरीज। ओके, एंड मैं HTML वाले व्यू में जाता हूं और HTML में यहां पर लास्ट में ये जो कॉपी मैंने कोड वहां से एम्बेड किया था यहां पर डाल देता हूं। ओके, एंड इसको अब हम कर देते हैं पब्लिश। ये देखिए हमारा पब्लिश हो गया है। जब आप इस पेज को खोलेंगे और प्रीव्यू करेंगे, इस तरीके से वेब स्टोरी यहां पर दिखने लगी। तो आपको जितनी भी वेब स्टोरीज डालना होगा आप यहां पर डालते रहिए, ठीक है। इसमें दो चीज मैं बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेब स्टोरी ये बनाई कि अमिताभ बच्चन की बायोग्राफी फॉर एग्जाम्पल, तो आप अमिताभ बच्चन की बायोग्राफी पे एक आर्टिकल लिखें और इस तरीके से नीचे वेब स्टोरी को एम्बेड करें, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि आपकी वेब स्टोरी इंडेक्स होगी। क्यों? क्रॉल होगी और इंडेक्स होगी। अभी जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है, एक्चुअली क्या हुआ है कि मैंने पोल भी डाला था, क्योंकि मैं ब्लॉगर पे काम नहीं करता हूं, मैंने पोल डाला था और बहुत पूछा कि किसका
ब्लॉगर में डिस्कवर से ट्रैफिक आ रहा है, तो या तो किसी का आ रहा होगा, वो उसने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, पर मुझसे किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया कि डिस्कवर से उसके पास भारी ट्रैफिक आ रहा है। ओके, तो क्यों नहीं आ रहा, उसका रीजन जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो वेब स्टोरी होस्टेड है वो मेक स्टोरी पे होस्टेड है। इसका जो यूआरएल भी जनरेट हो रहा है वो मेक स्टोरी पे जनरेट हो रहा है। ओके, इसी वजह से शायद इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग में इशू है। अगर आप जो मैंने मेथड बताया कि जिस भी संदर्भ में आप वेब स्टोरी बना रहे हैं उसी का ही आर्टिकल लिखें और आर्टिकल में नीचे इस तरीके से अगर कोड डालेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपका जो ब्लॉगर पे वेब स्टोरी है वो क्रॉल हो। तो जो भी ब्लॉगर वाला बंदा है प्लीज इस मेथड को फॉलो करें, और अगर आपका क्रॉल होता है और आपका ट्रैफिक आने लगता है तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको किसी ना किसी वीडियो में जरूर फीचर करूंगा उससे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हेल्प होने वाली है। ओके, तो जो इंडेक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है आप समझ गए होंगे कि क्या इशू है, तो इस वजह से सारे आ रहे हैं और मेरे हिसाब से सारी चीजें इशू रिजॉल्व हो जाना चाहिए। तो बस यही तरीका था जिस तरीके से आप ब्लॉगर पर भी वेब स्टोरी बनाकर डिस्कवर से ट्रैफिक ला सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको बिल्कुल एक्सटेंसिवली हमने हॉर्सेस माउथ से दिखा दिया है कि कैसे वर्डप्रेस पे मेक स्टोरी का प्लगइन यूज करके आप वेब स्टोरी बना सकते हैं। और विशाल का ट्रैफिक हमने दिखा भी दिया लाइव जो आ रहा था। ये सारे इसकी विशाल ने पता है इनफाइनाइट अभी ब्लॉग्स बना लिए 999, और जिस पे बना रहा है ना सब पे ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी फटाफट इस फीचर पे काम करें और फटाफट डे 1 से ट्रैफिक लाएं। विशाल, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन भी था। हाँ सर, कुछ लोगों का जो वेब स्टोरी डाल रहे हैं तो उनका शुरुआत में 1-2 लाख का ट्रैफिक आ रहा है और फिर उसके बाद में उनका ट्रैफिक 0 हो जाता है, तो उसका कारण क्या है सर? देखो, उसका कारण ये है कि पहले वेब स्टोरीज पे कोई काम ही नहीं कर रहा था। जैसे मैंने बताया था कि ब्लॉग रिव्यू 22 में मुझे 3 महीने लग गए निरंजन को ढूंढने में। ठीक है, उसके बाद जब मैंने वीडियो डाला तो जैसे तुमने काम स्टार्ट किया, बाकी सब लोगों ने भी काम स्टार्ट किया। तो गूगल है ना के पास वेब स्टोरीज थी ही नहीं, तो जो भी वेब स्टोरीज डाल रहा था तो वो फीचर हो जा रही थी। ठीक है, मतलब उससे ट्रैफिक आ रहा था। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो अब क्या है कि पहले जो भी आप डाल रहे थे, कचड़ा कूड़ा जो भी था, आपके गूगल डिस्कवर में आ जा रहा था। अब गूगल है ना क्वालिटी पे भी ध्यान देने लग गया है। जैसे आपकी वेबसाइट का एसईओ क्राइटेरिया होता है, वेब स्टोरी का भी एसईओ क्राइटेरिया है। तो अब वो क्या देखने लग गया है कि कौन सी वेब स्टोरी अच्छी है, कौन सी वेब स्टोरी खराब है। मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा। अच्छा, इसका भी एल्गोरिदम नया है, इसका एग्जाम्पल दूंगा मैं अपने YouTube शॉर्ट्स से। मेरा जो मेन चैनल है लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल, उसमें क्या है कि मैंने YouTube शॉर्ट्स डालना चालू किया। तो जब मैंने पहले YouTube शॉर्ट्स डालता था तो सबको दिखा देता था वो, प्लस नोटिफिकेशन भी भेजता था। धीरे धीरे क्या हुआ, उसने नोटिफिकेशन भेजना छोड़ दिया, सिर्फ ब्राउज फीचर पे मेरा वीडियो दिखाने लग गया। अब वो क्या करता है, ना नोटिफिकेशन भेजता है ना ब्राउज पे दिखाता है, सीधे शॉर्ट्स की शेल्फ पे जाता है। ठीक है, तो डे बाय डे इसका भी एल्गोरिदम चेंज होता जा रहा है। तो आपको सिर्फ डालना नहीं है, आपको अब क्वालिटी पे भी ध्यान देना है, यूजर एंगेजमेंट पे भी ध्यान देना है। जैसे मैंने क्विजेस बोला, प्लस अगर आपकी वेब स्टोरी अच्छी होगी, अगर यूजर के लिए अच्छा है तो उसको शेयर भी करेगा, तो वो भी देखेगा कि आपकी वेब स्टोरी शेयर हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी चीजों पे भी वो ध्यान देगा। अब आप लोग कैसे देख सकते हो कि बेसिकली हमें कैसी वेब स्टोरी बनानी चाहिए, तो बार बार जाके आप उसमें जाएं गूगल डिस्कवर पे और देखें किस तरीके की वेब स्टोरी आ रही है, क्योंकि हर दिन हो सकता है कुछ क्वालिटी में इंप्रूव हो, इसके एल्गोरिदम में चेंज हो। तो जो चीजें गूगल डिस्कवर में दिख रही हैं बहुत माइन्यूटली, जो ऑब्जर्व एंड रिएक्ट वाला जो मेथड था ना मेरा, उसमें बहुत माइन्यूटली आपको देखना है कि क्या क्या चेंजेस वेब स्टोरीज में हो रहे हैं और वो हमें करने हैं। सेकेंडली क्या है ना, जो हमारी साइट होती है उसका एसईओ का एक पैरामीटर ये भी होता है कि कितनी देर तक वो बंदा, जैसे किसी ने सर्च किया सपनों का मतलब दीपावली में आया, वो 5 सेकंड रह रहा है, 6 सेकंड रह रहा है, कितने सेकंड रह रहा है। तो यहां पे आप अलग अलग स्लाइड्स बनाते हैं। ओके, तो स्लाइड में कितनी देर तक आपके पास रह रहा है वो भी एक पैरामीटर हो सकता है। तो ये जब आप ऑब्जर्व करें तो वहां पे भी वो आपको सारी चीजें देखनी पड़ेगी। तो ये सारे पैरामीटर धीरे धीरे क्लियर होके आएंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कचड़ा काम नहीं करना है, क्वालिटी काम करना है। ठीक है विशाल? यस सर। तो यहीं पे ही अब हम वीडियो को एंड करते हैं, विशाल को थैंक यू बोलते हुए। थैंक यू विशाल। थैंक यू सर, आपने मेरे को वापस अपने चैनल पर बुलाया इसलिए। तो गाइज, ये है मेरा चैनल पवन अग्रवाल डिजिटल। मेरा एक और चैनल है लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल, जहां पर मैं अलग अलग ब्लॉगर्स को उनके ब्लॉग रिव्यू करता हूं, उनको अपने चैनल पे फीचर करता हूं। विशाल उनमें से एक था। आपने देखा इसको जब हमने फीचर किया तो इसको कितना बेनिफिट हुआ। अगर आप भी एक नए ब्लॉगर हैं और अपने आप को फीचर होना देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो आप मेरे ब्लॉग रिव्यू वाले में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्लस
लर्न एंड अर्न में हमारा फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का भी एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अब वहां जाएं और हमारे फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का भी फायदा लें। ठीक है, तो ये चैनल तो सब्सक्राइब करें और हमारा लर्न एंड अर्न वाला चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।